बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज हमारा जनरल मैथ 9th लेक्चर नंबर 4 है, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का, जिसमें हम क्वेश्चन 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आदमी ने एक अलमारी 7 से 1/2% नफ़ा पर फरोख्त कर दी। ये उसने इसमें सिर्फ नफ़ा दिया इतने स्टेप में, ना ही कीमतें खरीद दी है ना ही कीमतें फरोख्त दी है। मतलब आगे फिर दोबारा शुरू होता है। अगर वो इसे 209 रुपये में फरोख्त करे तो ये क्या हो गया, 209 रुपये कीमतें फरोख्त हो गई, 2% नुकसान होता है तो 2% उसका नुकसान हो गया, कीमतें खरीद मालूम करनी। तो ये पहले वाले सवाल की तरह नहीं बन गया, कीमतें फरोख्त भी दी हुई है आपको एक चीज़, कीमतें फरोख्त दे दी, ठीक हो गया, नुकसान दे दिया, ठीक हो गया। तो हम क्या करें, फ़र्ज किया कीमतें खरीद 100 रुपया है, नुकसान हुआ है तो कीमतें खरीद से वो माइनस कर दे, वो हो गया 98। अब ये वाला जो स्टेप है ना, ये बहुत अहम होता है। इसमें बच्चे आप गलती पता है क्या करते हैं कि ये वाला 98 और 100 आपको नहीं पता 100 जो है वो इक्वल से राइट पे आना है या लेफ्ट पे आना है। ये बात समझने वाली है कि ऊपर उसने हमें जो है, ऊपर सबसे पहले वाले लाइन पे देखो, ये क्या दिया हुआ है, कीमतें फरोख्त। तो जो दी होती है ना, वो आपने इक्वल से लेफ्ट हैंड पे लिखनी, अगर के फौरन बाद वो लिखनी है। अगर के फौरन बाद दिया गया कीमतें फरोख्त, तो हम लिखेंगे अगर कीमतें फरोख्त कितनी, जो असल वाली है 209, ये नहीं जो हमने फर्ज करके बनाई हुई है, ये लिखनी है पहले स्टेप में। तीसरे में असल वाली लिखनी है तो 98। तो अगर कीमतें फरोख्त 98 रुपये हो तो कीमतें खरीद, जब ये 98 आई थी 100 से माइनस कर, तो उस वक्त कीमतें खरीद 100 थी तो वो इक्वल 100 रुपये। अगर 1 रुपया हो तो कीमतें खरीद, यही सारा। अगर कीमतें फरोख्त बस 98 की जगह पर 1 आया, बाकी सारा वैसे का वैसे ही है। तो फिर कितनी होगी, ये वाला 100 और 98 उधर जाके डिवाइड, वाई डिवाइड, क्योंकि यहाँ कीमतें फरोख्त 98 थी, कम हो के 100 बन गई। अगर कीमतें फरोख्त ये कम हो रही है तो ये वाली भी कम होगी, तो कम लाने के लिए डिवाइड करेंगे, 98 उधर जाके डिवाइड हो गया। अब अगर कीमतें फरोख्त 209 रुपये हो तो कीमतें फिर, अब देखो पहले कितनी थी इस वाले स्टेप में और इसमें, फिर सिर्फ ये कीमत का फर्क पड़ा 209, जो असल में उसने दी हुई है, ये वही वाली है जो असल में उसने दी होती, वो लिखनी है इस स्टेप में। तो 1 से बढ़ के 209 होगी, तो डेफिनेटली इक्वल से राइट हैंड पे भी 100/98 बढ़ेगी, तो बढ़ाने के लिए हम 209 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके 98 से डिवाइड किया तो 213.3 हो गया। तो पॉइंट के बाद 3 जो है वो नहीं लिखें, अगर राउंड ऑफ करें तो 213 इसका आंसर बन जाता है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास है, 3 कुर्सियाँ 450 रुपये फी कुर्सी के हिसाब से खरीदी गई, इनमें से 10% नुकसान पर फरोख्त कर दी, बाकी 2 कुर्सियों को किस कीमतें फरोख्त पर बेचा जाए। इसे हल करते हैं। एक कुर्सी की कीमतें खरीदे 450 रुपये और 3 कुर्सियों की, जारी सी बात है अगर एक 450 में खरीदी है तो 3 ज़्यादा में खरीदी होगी, तो इसे मल्टीप्लाई कर दें, 450 रुपये मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब इसे 450 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1350 रुपये। ये उसकी होगी कुल कीमतें खरीद। अब उसने एक कुर्सी जो है ना वो 450 की खरीदी थी, 3 कुर्सियाँ हमने ले ली। अब उसने जो एक कुर्सी है वो 10% नुकसान पर फरोख्त कर दी है। इस पहले वाले सवाल के पहले पार्ट को पढ़ते हैं तो कुर्सी की कीमतें खरीद है 450 रुपये, नुकसान है 10 रुपये, कीमतें फरोख्त मालूम करनी इसकी। तो ये पहला सवाल होगा, पहली सूरत हो जाएगी। तो वही है, अगर कुर्सी की कीमतें खरीद 450 है, फ़र्ज किया कीमतें खरीद 100 रुपये है, नुकसान 10 है, तो 10 उसमें से माइनस करके 90 रुपये कीमतें फरोख्त होगी। मालूम क्या करनी, दिया क्या हुआ, उसने कुर्सी की कीमतें खरीद। तो मैंने कहा था जो दिया होता है पहले शुरू में, एक कुर्सी की कीमतें खरीद दी हुई है, तो हम अगर के फ़ौरन बाद यही लिखेंगे
अडर कीमतें खरीद, तो जाहिर सी बात है वो तो 100 ही हमने फ़र्ज की हुई है, हर दफ़ा कीमतें खरीद ही फ़र्ज करनी होती है। तो अडर कीमतें खरीद 100 रुपये हो तो कीमतें फ़रोख्त कितनी है 90 रुपये। अडर कीमतें खरीद 1 हो तो कीमतें फ़रोख्त कितनी हो रही, जाहिर सी बात है कम हो रही है। 100 उधर जाके डिवाइड हुआ, 0 0 से काट दिया तो 9/10 बच गए। अब अडर कीमतें खरीद 450, सेम पिछला वाला सवाल है, तो वो कैसे हो रही है, इन्हें डिवाइड करते जाएं तो ये बनेगी 405। ये जो 45 उसने ऊपर से काटा हुआ ये कटेगा नहीं, यहाँ 45 ही रहेगा। 45 को 9 से आपने मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा 405 रुपये। तो पहली एक कुर्सी की कीमत फ़रोख्त हो रही है 405 रुपये। अब दूसरी सूरत शुरू होती है। दूसरी सूरत ये कहता है कि बाकी दो कुर्सियों को किस कीमत फ़रोख्त पर बेचे कि उसका कुल फ़रोख्त पर 20% नफ़ा आ जाए। एक बात यहाँ पर कुल फ़रोख्त यानी पहले वाली कुर्सी भी जो फ़रोख्त जो नुकसान में बेची थी उस पर भी 20% नफ़ा होना चाहिए, यानी 10% नुकसान भी पूरा हो और 20% नफ़ा भी हो जाए। तो दूसरी दोनों कुर्सियों में से पहली कुर्सी का नफ़ा भी निकालना है, तो वो वाली है। अब हमारे पास दूसरी सूरत में क्या है, दूसरी सूरत में यह है 3 कुर्सियों की कीमतें खरीद तो वही रहनी है। कीमतें खरीद एक वाली जो थी फ़र्ज किया वो 100 रुपये है, नफ़ा कितना लेना है 20%, तो कीमतें फ़रोख्त 120 हो रही। टूटे जब नफ़ा होता है तो वो क्या होता है, वो प्लस हो जाता है। तो ये अनु कीमतें थी 100 रुपये हो तो कीमतें फ़रोख्त, क्योंकि अब फ़रोख्त मालूम करनी तो वो उधर चली थी 20, A2 हो तो 100 उधर जाके डिवाइड होगा और जितनी उसने बताई है वो हो तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई। ये तीनों स्टेप क्योंकि हमने पहले वाले सवाल में भी किए इसलिए। तो अब क्या करना है, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, ये दूसरा 0 ऊपर वाले 0 नीचे 1 वो नहीं लिखते, ऊपर 12 को 135 से मल्टीप्लाई करें तो 1620। मतलूबा कीमत फ़रोख्त यानी 1620 होनी चाहिए। मतलब उसने पहली कुर्सी 405 की बेच दी हुई थी तो वो 405 इसमें से निकाल दें, यानी टोटल उसके पास 1620 रुपये आने चाहिए। उन दो कुर्सियों को कितने में बेचे उसके लिए आपने 1620 में से पहले वाली कुर्सी जो उसने 405 में बेची थी वो माइनस कर दें। तो 1620 में से 405 माइनस करें तो 1215 रुपये, ये हमारा जो है ना आंसर आता है। तो उम्मीद है बेटा आपको ये दोनों सवाल समझ आए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।